नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार से बड़ी खबर है। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी गई। आज राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक दिसंबर माह के 18 दिसंबर तथा 28 दिसंबर को 2 चरणों में बिहार में नगर निकाय के चुनाव 224 नगर निकाय के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसके पूर्व ये चुनाव अक्टूबर माह में 10 अक्टूबर तथा 20 अक्टूबर को होने वाले थे। उसी शेड्यूल के मुताबिक ये चुनाव अब 18 दिसंबर तथा 28 दिसंबर को संपन्न कराए जाएंगे। 20 दिसंबर को प्रथम चरण के सीटों की मतगणना होगी और 30 दिसंबर को 28 दिसंबर को होने वाले द्वितीय चरण के मतदान की मतगणना होगी। मतलब कि अब जो निकल गया है अधिसूचना, उसके मुताबिक अब नगर निकाय चुनाव 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को होंगे और 20 दिसंबर और 30 दिसंबर को चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। पुराने प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन किया था अक्टूबर वाले चुनाव में, वे ही मैदान में डटे रहेंगे। नए सिरे से नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान नहीं है। जो पहले से प्रत्याशी जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था और जो नामांकन दाखिल करके वापस अपने प्रपत्र को नहीं लिए थे, वे सभी उन्हीं पुराने चुनाव चिन्ह जो उन्हें आवंटित किए गए थे, उन्हीं चिन्ह के आधार पर वे मैदान में रहेंगे और चुनाव के मैदान में सिर्फ वही प्रत्याशी रहेंगे। नए सिरे से सिर्फ चुनाव की तिथियां घोषित की गई है, बाकी सभी विषय वस्तु यथावत होंगे। मतलब फिर से नामांकन नहीं होगा। जो प्रत्याशी पहले से मैदान में थे वही मैदान में रहेंगे। 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव होंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर पिछले 3 महीने से बिहार की राजनीति बहुत गरमाई हुई थी। बिहार में नगर निकाय के चुनाव अक्टूबर माह में होने वाले थे, जो पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में स्थगित कर दिए गए थे। अब जाकर फिर से नए सिरे से तिथियों का घोषणा किया गया है। इन दोनों तिथियों को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशित प्रावधान थे, जो गाइडलाइन था, उनका पालन नहीं किया गया था आरक्षण के मामले में, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की जो अवहेलना हुई थी, उसी को लेकर पटना उच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर को अपना निर्णय सुनाया था और चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद बिहार की नीतीश सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। नवीन कुमार आर्य उस आयोग के अध्यक्ष बने और उसके आधार पर जो ट्रिपल-टी की जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने जिसका उल्लेख किया था अपने निर्णय में, उसके आधार पर समीक्षा की गई, सभी सीटों की समीक्षा की गई। ओबीसी में जितने भी जाति हैं उनके राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन की तस्वीर को जायजा लिया गया और उसके बाद अब जाकर चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पूरे बिहार में नगर निकाय के चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों के बीच हर्ष का माहौल इस खबर के साथ व्याप्त हो गया है। चूंकि लंबे समय से चुनाव स्थगित होने के वजह से वे निराश थे, उनके उत्साह में कमी आई थी। कोई कहता था चुनाव 1 साल बाद होगा, कोई कहता था 6 माह होगा। इससे उनके उत्साह पर, उनके आशाओं पर रह रहकर बादल मंडरा जाते थे। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया है। 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को बिहार में 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव होंगे, जो 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाले थे। पुराने प्रत्याशी ही मैदान में रहेंगे, नए सिरे से कोई नामांकन नहीं होगा। जिन प्रत्याशियों को जो चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था, उसी चुनाव चिन्ह के आधार पर वे मैदान में डटे रहेंगे। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।